अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान एहसान और स्मार्ट वर्ल्ड की एक और एपिसोड के साथ खुशामदीद। आज की टॉप न्यूज़, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की डार्क साइड, गाना में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप, उस पर बात करेंगे। सेकेंडली, एडिडास का एक नया शू 2022 में लॉन्च होगा जो एक रोबोट डिज़ाइन करता है। थर्डली, वर्ल्ड फेमस फैशन लेबल बैलेंसियागा की नई कलेक्शन एक वीडियो गेम में दिखाई जा रही है। और लास्टली, Audi is sponsoring constructing दुनिया का सबसे पहला एनर्जी पॉजिटिव होटल। कीप वॉचिंग स्मार्ट वर्ल्ड। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले गाना के सबसे बड़े दुनिया का इनफैक्ट सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप गाना में पाया जाता है, उसको कहते हैं एगबॉग ब्लोशी, उसका नाम है। मैंने बड़ी सारी एपिसोड्स में बात की है अबाउट एनर्जी न्यूट्रल, अबाउट कार्स बीइंग इलेक्ट्रिक, उस पर रेगुलेशन है। तो हम ये सब एप्पल डिवाइसेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एडवांसमेंट की। हम लोग ये नहीं देखते कि टेक्नोलॉजी जब बहुत रैपिडली चेंज हो रही है तो उसका डाउन साइड क्या है। डाउन साइड यानी जो आपका पुराना फोन है, जो आपके पुराने फोन नोकिया के होते थे, लेट्स से आपका पुराना कंप्यूटर, श्योर हम बात करते हैं मैकबुक नया रिलीज हो गया है, जैसे स्मार्ट होम का एक नया हब है। व्हाट हैपेंस टू द ओल्डर थिंग्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो बात कभी की नहीं जाती। जितनी रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है उतनी रैपिडली उतना ही ज्यादा इनफैक्ट वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 15 ट्रिलियन टन्स was 2015 में इनफैक्ट was 15.4 ट्रिलियन टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस हुई थी दुनिया में। नाउ गाना में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप है एगबॉग ब्लोशी, और वहां पे क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है सो लोग ने एक प्रोफेशन बना लिया है टू बर्न केबल्स। तो जो पुराना इक्विपमेंट है सारा वो वहाँ डंप करते हैं, सबसे बड़ा इनफैक्ट। एंड सब क्योंकि गाना में जनरली देयर बहुत बड़ा वेज गैप है, आपकी अगर ऑन एवरेज 4 पाउंड्स अ डे अगर आपकी डेली वेज है तो वहाँ 2 पाउंड्स के लिए पीपल बर्न दोज केबल्स एंड दोज इलेक्ट्रॉनिक्स को डिग करते हैं, उसमें तोड़ते हैं to get to precious metals being zinc, aluminium, generally copper, जिसको बेचकर वो अपनी लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं ना। ये बात मैं स्मार्ट वर्ल्ड में क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत ग्लैमर को तो बाय करते हैं, बट इस सब प्रोसेस में होता क्या है, वन दैट स्पेस इज जस्ट बीइंग एक्सपेंडेड, बढ़ती चली जा रही है। प्लस ये जो यंग बॉयज हैं जनरली दे डाई ऑफ कैंसर। उन फ्यूम्स को, उन जब आप वायर्स को बर्न कर रहे हैं उनको बर्निंग मैन कहते हैं, या बर्नर्स जनरली बिकम अ प्रोफेशन। स्कूल छोड़कर आधे लोग आ रहे हैं, इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, हम आपको दिखाएंगे भी स्निपेट्स। सो उन फ्यूम्स से आप कार्बन फुटप्रिंट की जब बात करते हैं, अबाउट फ्यूम्स, आप ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं, सो द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट क्रिएट्स, द अमाउंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन दैट कैन मेक, दिस इज जस्ट वन डंप जिसकी बात कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा है। उसके अलावा जो लोकल लिविंग कंडीशंस हैं वो इस हद तक गिर जाती हैं कि जो बच्चे जो बर्न कर रहे हैं उनमें तो कैंसर, नोजिया, एनोरेक्सिया, उनकी स्किन कंडीशंस, अनहील्ड वुंड्स वो तो हैं ही। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो शहर में फैलती है, बर्थ डिफेक्ट्स, आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स वेरी वेरी रैम्पेंट। अब बेसल कन्वेंशन जो थी उसने पहले बैन कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वेस्ट को आप अफ्रीका में डंप नहीं कर सकते, बिकॉज जनरली भी जब कॉलोनियल एरा की बात करते हैं तो अफ्रीका से डायमंड्स लेके गए थे वेस्ट में। सो ये लिखा तो था, बट तो उसको कवर कैसे किया जाता है कि बेसल कन्वेंशन में ये अलाउड था कि आप यूज इलेक्ट्रॉनिक्स भेज दें। सो बिकॉज 1990s में जब गाना में डैम बना था, हाइड्रो पावर आई थी, सो उससे डिमांड बढ़ गई थी, रेफ्यूजीज भी जब आए सिविल वॉर के बाद, सो डिमांड बढ़ गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, पर क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी तो यूज इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ ट्रांसपोर्ट होते थे। सो द कवर हैज बिकम कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ आते हैं वो यूज्ड हैं, जो रीसेल होती हैं, जो पाकिस्तान में भी आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा, जो आपको यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। सो द कवर इज दैट कि 85% ऑफ द वेस्ट जो कहते हैं वहाँ अवेलेबल है वो गाना की अपनी है। कि लेट्स से वहाँ से पुराना फ़ोन है नोकिया का और वो फ़ोन यहाँ आ गया, यूज़ करके किसी ने बेच दिया, नहीं चला, फेंक दिया। सो कवर ये है, बट हाउएवर इट डज नॉट डिस्काउंट द फैक्ट कि इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट डंप। उस सिटी में बर्थ डिफेक्ट्स हैं, द पोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ इम्प्रिंट टेक्नोलॉजी कैन हैव very rarely is talked about. Have a look at this footage. Ghana, Accra, Agbog Bloshi. Agbog Bloshi has the largest electronic waste dump in Africa, with reports stating that this area is the most toxic area in the African continent. It has also been found that there is high levels of toxins in the food and water in which people here are eating. Walking through the site, I realised that the ground was layered with glass and other sharp materials. Along with that, there's loads of kids running around and the hazards become apparent immediately.
It has been reported that this is a dumping ground for electronic waste from industrialised countries. Although the Basel community has made it illegal for developed countries to ship hazardous waste to less developed countries, however, it is unclear as to where all this waste is coming from. The reality is that people need to make a living, and they're looking for any opportunity and are very entrepreneurial, and therefore are making the best of a bad situation. From reusing the materials to make items, buying and selling the waste, burning and getting out the materials for resale, there's lots going on in Agbogbloshie. Watching the men break down the materials to get the precious metals which will allow them to eat really hit me hard. There's no protective gear here. The people working in this part of the site are breaking down parts from electrical items such as computers, irons, car parts and TVs to find copper, aluminium, zinc and more metals. अब बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की, एडिडास का एक नया शू। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि जो रनर्स की कम्युनिटी है, जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, एडिडास, नाइकी, दे मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज, उतने ही पैसे उसकी रिसर्च में भी लगते हैं। जब आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करते हैं कि मेरी शर्ट नाइकी से है, रनिंग शर्ट अलग है और आपकी जिम शर्ट अलग है, इट्स बिकॉज वो मॉइस्चर विकिंग टेक्नोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो शर्ट पहनी है, जब आप कॉटन शर्ट पहन कर जाएंगे जिम में, तो यू नो जो आपकी वो ड्रेंच इतना कर देता है स्वेट में कि वो भारी हो जाती है। सो ये जो पॉलिएस्टर शर्ट्स होती हैं वो आपका मॉइस्चर विक करके बाहर निकाल देती हैं। लाइक दिस टेक्नोलॉजी बिहाइंड स्पोर्ट्स केयर, ये बताने का मकसद है। सो रनिंग जो कम्युनिटी है, इट्स इनफैक्ट अ वेरी वेरी लार्ज कम्युनिटी, और रनिंग के जो शूज़ हैं, अगर आपने कभी देखे हो स्पेसिफिक रनिंग शूज़, वो काफ़ी महंगे बिकते हैं। सो सबसे पहले कार्बन प्लेट्स 2017-2016 के दरमियान जब आई, तो कार्बन प्लेट्स क्योंकि बेंडी था तो वो पुश देते थे रनर्स को, सो सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनाइज द रनिंग की मार्केट। तो नाइकी ने अपना एयर का जो उनके जूम एयरपॉड्स थे विद कार्बन प्लेट जो उन्होंने जूता बनाया, वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। लॉन्ग रनर्स के लिए उनको वेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा कि उनकी ना मोटी फोम की लेयर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, सो मोटी फोम की लेयर के साथ उन्होंने एयरपॉड्स डाले तो लॉन्ग रन्स के लिए, एंड दे डिड रिसर्च इन अफ्रीका, सो वो बहुत ही मशहूर हो गए। इनफैक्ट रेवोल्यूशनाइज इस हद तक हो गए कि जो वर्ल्ड्स एथलेटिक एसोसिएशन है, उन्होंने रेगुलेशंस चेंज कर दिए कि रेस के लिए लीगल शू क्या होगा। सो इस हद तक उसका इन्फ्लुएंस था। सो ये 2017 में जूता आया था और 2018 से उसकी काफ़ी चर्चा थी। Now, however, Adidas, which is probably Nike's biggest competitor, has come out with a new shoe. अब बात पहले जब नाइकी की हमने की, so of course वो जो एक मोटे फोम के साथ बहुत लाइट वेट था, लॉन्गर रन्स के लिए अमेजिंग था, तो पहले Adidas का भी एक इक्विवेलेंट उन्होंने निकाला। इनफैक्ट सब कंपनीज के इक्विवेलेंट निकल आए। Now, Adidas का नया शू इज entirely different. वो जो एक लॉन्ग रनर्स के लिए जो था, तो rather than competing in the same market, Adidas has come up with a concept जो short, जो आपके high speed short runs होते हैं, जो लोग जनरली अपने 4 feet पर रन करते हैं, उसके लिए एक नया जूता। और सोल्स, हमेशा आप जब रनिंग शूज़ की बात करते हैं तो सोल्स ने बहुत इनोवेशन देखी है कि फोम की क्वालिटी, एडिप्रीन आपने देखा होगा, पर Adidas has figured out कि जब रन करते हैं आप, तो आपका जो जूते का अपर है, जिस तरह पहले भी सोल लाइक के साथ चेंज हो गया, उसकी लाइट वेट हो गया, पर अपर अभी तक रेवोल्यूशनाइज नहीं हुआ। So they've built a robot with a digital design agency जिन्होंने पहले रनर्स के साथ ट्रैक किया, उनकी फुट की मूवमेंट, जो शॉर्ट रनर्स है वो मूव कैसे करता है आपका पाँव, और उसके बेस पे उन स्कैन्स के साथ they've made a robot जो प्रोग्राम करते हैं, जो उन millions of, well, thousands of threads को ऐसे अरेंज करता है कि आपकी मैक्सिमाइज हो सके परफॉर्मेंस व्हेन यू रनिंग। सबसे पहले अगर आप इस जूते के नाइकी के रेलेवेंसी जूता देखें तो इसकी पीछे वाली हील कम है, क्योंकि वो 4 फीट रनर्स जो आपके आगे अगले पाँव पर दौड़ते हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर फोकस्ड है, शॉर्ट स्पीडियर रन से फोकस्ड है, उसका बाउंस अलग है, प्लस जो अपर है वो इतना लाइट है कि वो आपको वे डाउन नहीं करता। प्लस देने से कि जो रेड स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, तो रेड स्ट्रिंग जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपको ज़्यादा पुल चाहिए, जो ऑरेंज है वो ज़रा लाइटर है तो वो ज़रा लूसर स्ट्रिंग होगा, फिर एक और स्ट्रिंग है जिसमें इलास्टिक होगा। सो यू नो दिस aesthetic, this design, they claim that they've been working secretly on it for 2 years, और पहला प्रोटोटाइप अवेलेबल होगा 2022 में। अब इसके साथ पार्टनरिंग विद द डिजिटल डिज़ाइन एजेंसी, वो स्कैन्स करके वो रोबोट को भेजते हैं, जिससे वो इवेंचुअली वो थ्रेड स्ट्रंग होते हैं। इट्स कॉल्ड फ्यूचर स्ट्रंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज वॉच द ट्रेलर। Can data help us break the limits of existing footwear?
Can it help us make more using way less? When we create with data, we can create more in tune with the athlete. With Strung, for the first time, we can program single threads in any direction where each thread has a different property or strength. Together, they form this seamless network of really precise performance zones. Every single thread is serving a purpose. This shoe is for your really fast runner, your 5.5 minute mile pace runner. We saw an opportunity to hyper-optimize the solution for fast runners, and we just took it to the extreme. We're using the Athlete Intelligence Engine to capture data in a 360-degree view to the athletes. Performance data, movement data, speed and endurance, but then there's also more human side to the data. We're mixing the hard science with the soft science, and it's leading to a lot more. We're learning about how the athlete lives, what drives them, their habits, their behaviors, their hopes and dreams, using only what is necessary, nothing more. अब बात करते हैं something which is close to my heart, which is fashion. अगर आप शायद आप सब में से कोई जानते हो कि I work as a model also. So COVID के अंदर खासकर अगर आप गौर करें तो COVID में fashion has taken a big hit. Why? सबसे पहले तो people are at home. सब घर पर हैं तो जाना कहीं नहीं है. So बहुत ही बड़ा जो business था वो बैठ गया है. A lot of my friends are fashion में हैं या globally भी fashion has taken a hit. पहले तो ये बात है. Secondly, उनका फैशन कैलेंडर्स जो थे जो आपके साल में दो दफ़ा या इनफैक्ट मोर देन दैट अब तो प्री कलेक्शंस भी होती हैं. सो फैशन शोज जो होते थे क्योंकि इवेंट्स बंद हैं, फैक्ट्रीज में SOPs लग गए हैं, सो प्रोडक्शन भी कम है, डिमांड कम है, इवेंट्स भी नहीं हो सकते. सो फैशन इन टर्म्स ऑफ बिगर लेबल्स हैं, गुची से लेकर आप बात कर लें वेटिमो, सो देव कम अप विथ इनोवेटिव वेज कि वो कैसे अपने क्लाइंट को मेंटेन करें. डिस्पाइट के शोज बैंड हैं या डिस्पाइट के अब वो उनकी डिमांड कम है, सो दे फाउंड न्यू वेज टू एंगेज ऑडियंस. न्यू वेज में डियोर ने जब अपना ऑट कुट्योर शो किया था, सो उन्होंने एक फिल्म बना दी जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे PR एजेंसीज ने पब्लिश की. वो फिल्म वाज लाइक अ फेरी लैंड, सो एक मूवी से उन्होंने बना दी. इसी तरह से जो गुची था उसने शॉर्ट मिनी सीरीज एक बना दी और एक फिल्म फेस्टिवल सा बनाया जिसके उन्होंने अपनी कलेक्शन शो की और इसमें हैरी स्टाइल्स और बिली आइलिश की अपीयरेंसेस थी, सो इट बिकेम हाई प्रोफाइल. एक और डिज़ाइनर जैकमूस उन्हें जब शो किया, आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट आ रहा होगा, तो उन्होंने बाहर ओपन एयर किया जिसमें उन्हें वीट की फील्ड्स में दूर दूर कुर्सियाँ लगा दी जिसके बीच में से लोग जा सकते थे क्योंकि ओपन एयर तो अलाउड है. अब however this season क्योंकि फैशन तो constantly change हो रहा है, so the next Balenciaga has come up with something even more creative. So Balenciaga is one of the two most talked about fashion labels in the world. पहला is Gucci and second आपकी sales के wise भी और आपकी search के जो metrics हैं उसके अंदर. So now this year उनकी fall 2021 collection है, वो उन्हें release की है एक video game में. इस वीडियो गेम का नाम है Afterworld The Age of Tomorrow, which is available to play online now. इसमें 5 लेवल्स हैं. जैसे आपका फर्स्ट पर्सन शूटर है, उन 5 लेवल में 5 कैरेक्टर्स हैं which you walk around, you explore the universe. It's much more एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ नहीं है जिसमें आप पीछे आप विजुअल पे इनफैक्ट स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्रेलर पे मैं आपको दिखाता हूँ. तो इसमें जो उनकी 50 लुक्स थी टोटल, उन्हें 5 मॉडल्स लेकर उन्हें उसके स्कैन्स बनाए और इसमें मल्टीपल लुक्स के साथ they've built characters in a game to release their new collection. This game, like I said, is now available to play. आप एक दफ़ा खेल सकते हैं. The best, you can play it on any device. आप, I think, generally user experience is the best जब आप desktop पर खेलते हैं क्योंकि browser supported है. But I think great way. However, this is not the first time the designer Demna Salia has come up with something creative. इससे पहले भी इनफैक्ट वो वेटेमो से फेमस हुए थे डिज़ाइनर. इससे पहले भी जो उनके जो क्रेजी आइडियाज़ हैं, इनफैक्ट वीडियो गेम वाला आइडिया इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम क्योंकि एक और बहुत बड़े लेबल ने कोशिश की थी कि वो अपनी वीडियो गेम में कलेक्शन रिलीज करें क्योंकि बहुत बड़ी यंगर ऑडियंस, आप जब PUBG की बात आप करें, यू नो इट्स अ ह्यूज ऑडियंस. आपके सोशल मीडिया के बाद सबसे बड़ी ऑडियंस आपकी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर है. सो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू डू इट. पर डेमना एज अ डिज़ाइनर हैज़ बिन डिस्ट्रप्टिव हमेशा से. उनके कुछ सेट्स की मैं कुछ शो की पुरानी भी तस्वीरें आपको दिखाऊँ. गेम तो आप खेल सकते हैं, तो उसके अंदर पहले जिस तरह उन्होंने एक डिस्टोपियन चीज़ दिखाई जिसमें उन्होंने सब सेट तोड़ा हुआ था, या उन्होंने एक टनल बना दिया वो SMDs ऑन टॉप, या एक स्ट्रेन सा स्पाइरल उन्होंने बनाया जिसकी वीडियोस मेरे पास कुछ आप हैं. सी एंड एंजॉय.
ہم نے یہ شو شروع کیا تھا اباؤٹ کاربن فٹ پرنٹ اور ایک الیکٹرانک ویسٹ ڈمپ. تو جیسے میں نے بتایا کہ ویسٹ میں تو بہت چرچا ہے اباؤٹ کاربن فٹ پرنٹ, اباؤٹ سسٹینیبلٹی. تو Audi is sponsoring the construction of world's first energy positive hotel. Energy positive پہ بات کرتے سب سے پہلے کیا ہے, it's called Svart. نووے میں ہوگا, نارتھ پول کے پاس. سوارٹ انفیکٹ اس کا سیکنڈ لارجسٹ گلیشیئر ہے, اس کے ساتھ ہی لائے کرتا ہے. اٹس کالڈ سوارٹس I imagine, which means black. اور اسی کے ٹپ پر they are building in fact a new hotel which is energy positive, world's first. So let's speak about energy positive means. سب سے پہلے energy positive means کہ the hotel جو institution ہے وہ خالی energy absorb نہیں کرا, use نہیں کرا. In fact, it's producing surplus energy. Not only is the institution sustainable کہ اپنی بجلی اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ خود جنریٹ کر سکتا ہے, بلکہ وہ اتنی بجلی بنا لے گا کہ وہ آگے بھی دے سکتا ہے. So ایک تو اس کی energy positive کا مطلب یہ ہے. اب how is it being made? In fact, if you've ever come across this, Antarctica میں expeditions بنا ہے کیونکہ they want to preserve the ecological footprint. تو یہاں پر جب وہ یوز کر رہے ہیں کنسٹرکشنز بھی, تو جو ہائی کاربن فٹ پرنٹ کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں جیسا اسٹیل, کانکریٹ, they've avoided that. They've used local woods to make it. They have a circular design which has minimal ecological footprint. جو پانی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ بیمز کے ساتھ ہے, جو ٹپیکل ہے نووے کے لیے. It's a very very beautiful situation. In fact, آپ کی تصویریں پیچھے بھی چل رہی ہیں. I'll show you the trailer also. It's called Svart. Now, the aim is کہ 5 سال کے اندر ان فیکٹ وہ ہوٹل اتنا آگے چلے جائے گا کہ وہ اس کی جو کنسمپشن ہے, مین آپ الیکٹریسٹی لے لیں, آپ ہیٹنگ بلز لے لیں, ان فیکٹ آپ کی پروڈیوس بھی لے لیں, وہ سب خود ہی ان ہاؤس کر پائے گا. 100 رومز ہیں اس کے اندر اور 4 ریسٹورینٹس ہیں, تو ان کا فارم ول پروڈیوس دا فوڈ فار دوز ریسٹورینٹس. اٹس اونلی ایکسیسیبل بائی واٹر. تو جو آپ کی بوٹ رائڈ بھی ہے, اگین کاربن نیوٹرل, اس کی بجلی تک ہوٹل کے سولر پینلز بنائیں گے. سولر پینلز کی بھی انفیکٹ جو پروڈکشن ہے وہ نووے میں ہی ہے جو کاربن نیوٹرل فیکٹری میں ہوتی ہے. سو دیو ریئلی گاٹن ڈاؤن ٹو دی باٹم آف کیا کیا ایکولوجیکل فٹ پرنٹ کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. سو جنرلی نووے میں اگر آپ دیکھیں تو سمرز کے بہت لمبے دن ہوتے ہیں اور ونٹر میں دھوپ جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے پر بہت ہورائزن پر رہتی ہے, لائک آرکٹک سرکل میں ایسے ہوتا ہے. سو تو جو سمر میں کیونکہ سن ایکسپوجر زیادہ ہوگا سو وہ اتنی انرجی سیو کر لے گا سولر پینل سے. اور ونٹر میں جب کہ سن ہورائزن پر ہے تو آپ کی اتنی زیادہ گلاس استعمال کیا گیا ہے کہ ہیٹنگ اتنی ضرورت نہ پڑے. انفیکٹ جو ہیٹنگ بھی ہے وہ جیو تھرمل ویل سے استعمال ہوگی. سو I'm actually really looking forward to it. I think the first client probably will be able to access the hotel in 2023. Aim یہ ہے, اب دیکھیے کب تک وہ بنا پاتے ہیں. The company behind this whole project is Snøhetta, a very very high profile company. Now speaking of Snøhetta is an architectural firm جو بہت ہی in fact high profile ہے دنیا میں, کہ بہت ہی جو لینڈ مارک چیزیں ہیں نا, جو آئیڈینٹیز ہیں, وہ Snøhetta نے ڈیزائن کی ہے. 30 years سے آپریٹ کر رہی ہے. It's based in Norway but has offices across the globe now. Very very famous. تو ان کا 1989 میں انفیکٹ they shot to fame جب ان کو ایجپٹ میں الیگزینڈریا لائبریری بنانے کے لیے کمیشن کیا گیا تھا, جس کے لیے ان کو اوارڈ بھی ملا. اس کے بعد Oslo Opera House, they won a number of awards in Europe, they won a number of awards globally for architecture. Their recent projects, in fact جو 9/11 کی جہاں پر جو کریش سائٹ تھی وہاں میموریل سائٹ بھی Snøhetta نے بنائی تھی. اس کے بعد جو UN ہیڈ آفس میں جو آپ کا the weapon, the sculpture, وہ بھی Snøhetta نے بنایا ہے. So the company has in fact been leading the pack architecturally with innovation. So in fact one of this project being Svart, we're really looking forward to how this turns out. اگر بن جائے تو اب جس طرح میں نے پہلے سنگاپور کی بات کی تھی کہ جب اس کا لیب گرون میٹ بڑھ جائے گا اور کمپٹیشن آ جائے گا. So if this becomes a success, then imagine جو ہوٹلس کی بھی کنسمپشن جو ہم اس کی بات کرتے ہیں, it might actually be a reality. اور اسی کے ساتھ ہماری یہ والی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. میرا نام ہے ارسلان احسان. میرا انسٹاگرام آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. If there's something جو آپ چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں, کوئی فیڈ بیک ہے آپ کے پاس ہمارے لیے, so please write to me. مجھے بہت اچھا لگے گا آپ سے سن کر. Thank you very much for watching. Keep watching PTV News.